अमेरिका ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगा दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, हतमी हुक्म और इस इकदाम का इतलाक फौरी होगा और वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमेरिका के साथ होने वाली तिजारत पर 25% टैरिफ देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का हालिया हुक्म ईरान में जारी मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के तनाजुर में सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले पर जरूरत पड़ने पर फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को अव्वलीन तरजीह देते रहे हैं, ताहम अगर वो जरूरी समझे तो फौजी ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे और इस हकीकत से ईरानी हुकूमत बखूबी आगाह है। आइंदा क्या इकदाम उठाएंगे इसका इल्म सिर्फ उन्हें ही है। ईरानी हुकूमत के अवामी और निजी सतह पर दिए जाने वाले पैगामात में वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है। ईरान से तजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ पर चीन का सख्त रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि ऐसे इकदाम दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। तजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फातेह नहीं है। ऐसे इकदाम से आलमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मामूल का तिजारती ताउन काबिल एहतराम होना चाहिए। तिजारत को किसी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। हुकूमत के हक में मुजाहरे तारीखी हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने अपने बयान में कहा, दुश्मनों की साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंटों से अमल करवाया जाना चाहिए था और अजीम ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले अपने अज़्म और अपनी शनाख्त का भरपूर इजहार किया। मुजाहरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। कहा कि अमरीका अपने करीबी इकदाम के रोके और आलाकारों पर भरोसा करने छोड़ दे। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाखबर और दुश्मन को पहचानने वाली कौम है। तेहरान और दीगर शहरों में हुकूमत की हिमायत में हजारों अफराद निकल आए। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया गया। कहा कि किसी भी बैरूनी मुदाखलत की सूरत में हुकूमत के साथ हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए खारजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने के अज़्म का भी इआदा कर दिया। ईरान में कशीदा सूरत हाल। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान में अमरीका के वर्चुअल सिफारत खाने ने कहा कि मुल्क भर में होने वाले एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और तशद्दुद में तब्दील हो सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो जमीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्किया के जरिए ईरान छोड़ दें और ऐसे इंतजाम करें जिनमें अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार न हो। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 16 जनवरी तक बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत के हमरा आला सतह का वफ्द भी बहरीन जाएगा। सदर की बहरीन के फरमारवा वली अहद और वजीर आजम से मुलाकातें शेड्यूल्ड। दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मिलकर काम करना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। सिंध हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयान देती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करे। वजीर आला का सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मांगना मुझे का खेज है। अमन होगा तो सूबे में तरक्की होगी। IDPs के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना है।
हुकूमत का बड़ा फैसला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस वापस लेने का मशवरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी। SED तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला नाफिज। तरमीमी बिल कौमी पॉलिसी से हमाहंग न होने पर वापस लिया गया। ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, मार्केट मस्बत आगाज के बाद मंफी जोन में दाखिल हो गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स में 1328 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,83,232 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन मजीद फरोग देने के इम्कानात का जायजा लिया। इदारा जाती रवाबित, तरबियती ताउन और दिफाई सनत में शराकत दारी को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इंडोनेशिया वजीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। फील्ड मार्शल का मजबूत, देरपा और बाहमी एहतराम पर मबनी दिफाई ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का इआदा। हमें बढ़ती आबादी कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने होंगे। बड़े अस्पतालों में बोझ बढ़ने से निजाम दबाव का शिकार होता है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लगवाना जरूरी है। सेहत का निजाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेहत के शोबे में दबाव को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने की जरूरत है। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम वायरस के खात्मे तक जारी रहेगा। हमें नकासी आपके निजाम से लेकर सफाई के दीगर उमूर का मुकम्मल ख्याल रखना होगा। कराची के इलाके लांढी में फैक्ट्री से निकलने वाली खवातीन पर फायरिंग, एक खातून जान बहक हो गई, दूसरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त अस्मा के नाम से हुई। दोनों ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। CHCD इक़बा बराए तावान सील की शादरा लाहौर में कार्रवाई। 3 रोज कबल बादामी बाग से लापता 2 बहनें बाजियाब, वालिदैन के सपोर्ट। CCD हुक्काम के मुताबिक 16 साल मदीहा और 15 साल सबीहा घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, लापता हो गईं। मैदानी इलाकों में बर्फबारी की खबरें NDMA ने बेबुनियाद करार दे दी। कहा कि जनवरी के आखिरी 15 दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मामूल के मुताबिक इजाफा होगा। सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है। 18 जनवरी से मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की। KP समेत मगरिबी बलूचिस्तान और खिता पोठोहार में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध, अंधाधुंध, हद निगाह महदूद हो जाने पर मुतादिद मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 फैजपुर से चढ़ावाला, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M11 काला शाह काकू से समड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर के ईस्टर्न बाईपास को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। विफाकी आईनी अदालत ने बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफे को आईनी करार दे दिया। अदालत के मुताबिक एक कानून के विफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं, इसलिए कानून दुरुस्त है। आईनी अदालत ने अटक सीमेंट की बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पटिशन मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स में कहा कि मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है। सूबाई कानून विफाकी इख्तियार का खात्मा नहीं, आईनी हमाहंगी है।
मोदी राज में जाली तालीमी असनाद का इंकशाफ, शाइनिंग इंडिया का पोल खुल गया। भारत में फ्रॉड और बदउनवानी उरूज पर आर्मी बरादरी मुतहर्रिक। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय तलबा को हाई रिस्क और कैटेगरी में शामिल कर दिया। भारतीय तलबा के लिए स्टूडेंट वीजा जांच मजीद सख्त, माली हैसियत, तालीमी रिकॉर्ड और अंग्रेजी टेस्ट सख्ती से परखे जाएंगे। भारत में मजहबी तासुब, मकबूजा कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में। बीजेपी हुकूमत ने मेरिट पर मुंतखब मुस्लिम तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीन लिया। उमर अब्दुल्ला ने हिंदुत्वा बीजेपी का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब कर दिया। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में MBBS प्रोग्राम मंसूख। दी इंडियन एक्सप्रेस ने मोदी हुकूमत के इम्तियाजी फैसले की तस्दीक कर दी। अफगान तालिबान का आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन, सेंसरशिप और गिरफ्तारियां जारी। कंदोज में खातून सहाफ़ी नज़ीरा रशीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। अहले खाना ने बताया कि 6 जनवरी को नज़ीरा को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। अफगान मीडिया प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक खातून सहाफ़ी को कानूनी जवाज़ के बगैर हिरासत में लिया गया है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में मैचेस न खेलने के मौक़िफ़ पर कायम है। सदर अमीनुद्दीन इस्लाम ने कहा है कि ICC की जानिब से अभी तक जवाब नहीं दिया गया। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत के सिवा किसी भी मुल्क में खेल सकते हैं। आसिफ नजरुल बोले कि श्रीलंका, पाकिस्तान, UAE में मैचेस हों तो मसला नहीं है।